Hello everyone. Today I am here to explain you chapter 2nd of class 10th syllabus science, that is acid, base and salt. So our chapter name is acid, base and salt. So before starting the topic acid and base, firstly we start with indicator. What are indicator? Indicator are the substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by color change. इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर पता चलता है उनके कलर चेंज होने पर. सो व्हाट आर इंडिकेटर? द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ solution by its color change. Now we talk about types of indicator. So there are many type of indicators. So we study here only 3 type of indicator. First one is natural indicator. What are natural indicator? Indicator that obtain from nature. वो indicator जो हमें nature से obtain होते हैं या nature से provide करता है उसे हम बोलते हैं natural indicator. बेटा इनके example हैं litmus paper. litmus paper भी एक natural indicator है, ये lichen से बनता है. और दूसरा इसका एग्जाम्पल है टर्मरिक. टर्मरिक को हम बोलते हैं हल्दी. आपने देखा होगा हल्दी का अगर हमारे कपड़ों पर दाग लग जाता है और उस पर कोई सॉल्ट क्योंकि बेस होता है वो रिएक्ट करता है तो उसका कलर येलो से रेड हो जाता है. तो फर्स्टली व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर आर द इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर. एग्जाम्पल लिटमस पेपर एंड टर्मरिक. नाउ second one is olfactory indicator. What are olfactory indicator? Indicator which changes their smell when they mix with acid or base. वो इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब वो किसी एसिड से मिक्स हो या किसी बेस से मिक्स हो. आई रिपीट, व्हाट आर olfactory indicator? Indicator which change their smell when they mix with acid or base. वो इंडिकेटर जो उनकी स्मेल को चेंज कर दें जब वो किससे मिक्स हो, या तो एसिड से मिक्स हो या बेस से. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑनियन. ऑनियन में क्योंकि एसिडिक होती है उसमें अगर हम सॉल्ट डालते हैं तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और इसकी स्मेल भी कम आने लगती है. और सेकंड है वनीला. वनीला जो आइसक्रीम का फ्लेवर होता है हम लोगों ने काफी देखा होगा, वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है. Now third one is synthetic indicator. What are synthetic indicator? The indicator that is synthesized in the laboratory or the indicator that produce in the laboratory are known as synthetic indicator. Synthetic indicator क्या होते हैं? वो indicator जो laboratory में produce होते हैं उन्हें हम बोलते हैं synthetic indicator. इसका example है phenolphthalein. So we have studied indicator. What are indicator? The substances which indicate the acidic and basic nature of a solution by its change of color or change of smell. कोई भी वो सब्सटेंस जो उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को प्रॉपर्टीज को बताता हो उसके कलर चेंज होने पर और उसकी स्मेल चेंज होने पर उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मेनली हमें यहाँ पर पढ़ेंगे ओनली 3 टाइप्स के. दीज आर फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर? द इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. जो इंडिकेटर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर. इनके एग्जाम्पल है लिटमस और टर्मरिक. लिटमस पेपर होता है जो लिचिन से बनता है और एक टर्मरिक जिसे हम हल्दी बोलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है. सेकंड वन आता है olfactory इंडिकेटर. और व्हाट आर olfactory इंडिकेटर? द इंडिकेटर विच चेंजेस देयर स्मेल when they mix with acid or base. वो इंडिकेटर जो उनकी स्मेल को चेंज कर लें जब वो किससे मिले, उनके किससे रिएक्ट हो, एसिड से या बेस से. इसका एग्जांपल है बेस्ट ऑनियन और वेनिला. Now third one is synthetic indicator. What are synthetic indicator? Indicator that synthesized in laboratory, or we can say that the indicator that is obtained from the laboratory are known as synthetic indicators. Now we talk about acids. What are acids? Acids are sour in taste. They turn blue litmus to red and dissolve in water to release H positive ion. What are acid? Acid are sour to taste. उनका टेस्ट जो सोर रहता है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. और कौन से आयन रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन रिलीज करने का मीनिंग होता है वो हाइड्रोजन के आयन को देते हैं, रिलीज करते हैं.
अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेन है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एसिड सॉल्यूशन होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और इसका रीजन ये है क्योंकि वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और सेकेंड है सेम रीजन इसका यही है कि एसिड वाटर, वाई एसिड कंडक्ट acid solution conduct electricity, so its answer is because they have H positive ion in their solution. Now we talk about the types of acid. So on the basis of their occurrence, acid are classified into two types. These are natural acids and second one is mineral acid. So what are natural acid? Acid that is obtained from natural environment that are known as natural acid. Example, methonic acid, its formula is HCOOH, and next is acetic acid, its formula is CH3COH. तो एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, नेचुरल और मिनरल। नेचुरल एसिड क्या होते हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि मिथोनिक और एसिटिक एसिड। दूसरा होता है मिनरल, जो एसिड हमें मिनरल्स प्रोड्यूस करके देते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इनके एग्जांपल हैं HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये था हमारा एसिड। एसिड क्या होते हैं, एसिड आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, and they give H positive ion when they dissolve in water, and they conduct electricity. And if anyone asks you why the acid solution conduct electricity, so you have an answer that acid give or release H positive ion in aqueous solution. That's why acid solution conduct electricity. Acid are of two types, natural and mineral. Natural that are obtained from nature, and mineral that are produced by minerals. Example, HCl, H2SO4, HNO3. Now I told you one important thing, the pH value of acid. What is pH value? It is a universal indicator, so that I will tell you further. Firstly, you just remember what is pH. pH, the full form of pH is protons hydrogen. What is the full form of pH? Protons hydrogen. Meaning of protons hydrogen means द पावर ऑफ गिविंग हाइड्रोजन आयन, कि हाइड्रोजन आयन देने की पावर किसमें है। ये पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसमें नंबरिंग 0 से लेके 14 तक होती है। कहाँ तक रहती है, 0 से लेके 14 तक, जिसमें एसिड आते हैं 0 से 7 तक और बेसिस आते हैं 7 to 14 तक, और 7 रहता है हमारा न्यूट्रल। तो जो हमारी पीएच स्केल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको याद रखना है कि एसिड की पीएच वैल्यू होती है 0 to 7। Now we talk about the chemical properties of acid. So first one is reaction of acid with metal. All of you know what are metal. So like zinc, sodium, iron, these are the example of metal. So reaction with metal, acid react with metal to form salt and hydrogen. Listen to carefully. Reaction of acid with metal. So metal react with acid to form salt and हाइड्रोजन। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, मेटल Zn, एसिड लिए हमने HCl, Zn प्लस HCl, तो दैट विल फॉर्म ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, नाउ वी टेक मेटल सोडियम Na and we take acid H2SO4, that is sulfuric acid, तो Na plus H2SO4, so that will form Na2SO4. Na2SO4 is a salt and hydrogen. So what will happen when acid react with metal? It forms salt and hydrogen. So whenever an acid react with any metal, it will form salt and hydrogen. Now we talk about the second reaction, that is reaction of acid with metal carbonate. Here we discuss about only metal. Now we discuss about metal carbonate. Acid react with metal carbonate to form salt, carbon dioxide and water. What reaction with metal carbonate? Acid reaction with metal carbonate, so it will form salt, carbon dioxide and water. Now see here, metal carbonate we have taken Na2CO3 reacted with hydrochloric acid, so what will form NaCl, that is salt, sodium chloride plus carbon dioxide plus H2। आप देख लीजिए मेटल कार्बोनेट क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, जिसका रिएक्शन करा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन
फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ मेटल, तो एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे, फॉर्म करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन। और सेकेंड वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now last one chemical properties of acid is remaining, that is reaction of acid with hydrogen metal hydrogen carbonate. So when acid react with metal hydrogen carbonate, it will give salt, carbon dioxide and water. So here we take NaHCO3 sodium bicarbonate plus hydrochloric acid. So what will it give? It will give sodium chloride, carbon dioxide and water. So these are the three chemical properties of acid.